तो आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और मुख्यतः हम लोगों ने दो बिंदुओं पर बात करना है। एक तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के बारे में 2025 के उनके तिथियों के बारे में, और दूसरा हम लोग जो बात करेंगे, जो हम लोग स्थानांतरण नीति है उसको और अधिक शिक्षकों को कैसे सहूलियत दी जाए और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से उसके संबंध में कुछ और निर्णय लिए गए हैं विभाग के द्वारा, तो इसके बारे में सूचित करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर से कह दें, तो दोबारा कह देते हैं, शायद आवाज़ नहीं आ रही है। आज आप सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और मुख्यतः दो बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे। एक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थिति के बारे में, की तिथियों के बारे में, और दूसरा जो हम लोगों ने स्थानांतरण नीति बनाई है शिक्षकों के बारे में, तो और अधिक सहूलियत शिक्षकों को और कैसे मिले बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ताकि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इन्हीं दो बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है और आने वाले दिनों में उसके प्रभाव और अच्छे तरीके से बताया। दूसरे को मौका दीजिए। लगातार पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है टीआरआई की सीट को लेकर छात्रों का एक बड़ा आंदोलन आंदोलन में कई राज्यों में हो रहा है। इसके लिए छात्रों से क्या अपील करेंगे? ये बजट बढ़ेगी या ये एकदम ये नहीं रहेगी? क्योंकि कुछ छात्रों के एफआईआर हो गए। देखिए, किसी भी संगठन का, छात्रों का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है। हम लोग प्रजातंत्र में हैं और अगर कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है सरकार के कार्यकलापों से या अपने डिमांड को लेकर, निश्चित रूप से हमारे पास आ सकते हैं, तो उसका एक तरीका है। दूसरी बात है कि हमने पूर्व में भी कहा, जितनी वैकेंसीज बिहार में निकली और जितनी नियुक्तियां हुई, हमने आपको आंकड़े भी दिए कि शिक्षकों की 2,33,000 से ज़्यादा है, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की 33,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई हैं। तो एज़ पर नीड ये अंत नहीं है। टीआरई 5 भी हम लोगों ने घोषणा कर रखी है कि टीआरई 5 भी होगा, लेकिन हर चीज़ को रैशनलाइज करके किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षकों की कमी है, किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके करते हैं। डिमांड अपना है, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, अन्य कई विभागों में भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, भविष्य में भी होंगी। और यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों नौकरियों की बात कही है। अगर जनता जनार्दन का समर्थन मिलेगा, जो कि हमें पूरा यकीन है मिलेगा आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार को, तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और फिलहाल हम लोग ने मैक्सिमम जितना वैकेंसीज हो सकता है निकाल करके हम लोग अभी याचना भेजेंगे। थैंक यू। आप हायर एजुकेशन को लेकर मुख्यमंत्री की चिंता है कि हायर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कैसे उसके चिंता में क्या प्लान किया? हायर एजुकेशन, देखिए, हायर एजुकेशन के लिए दो कदम तो तत्काल हम लोगों ने लिए। एक तो सेशन हमारी भी सभी वाइस चांसलर साहब के साथ मीटिंग हुई थी और माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भी वाइस चांसलर्स के साथ सभी मीटिंग्स हुई थी। मैं भी था वहाँ और हमने व्यक्तिगत रूप से भी जाके जेपी यूनिवर्सिटी के समीक्षा की थी, क्योंकि वहीं का सेशन सबसे पीछे था। लेकिन दो तो कार्य किए गए हैं जिससे कि सुधार हुआ है और सुधार दिखता है। एक, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी थी, तो करीब 3,000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं। दूसरे, सेशंस टाइम पर होगा। तीसरा, जो पीएम उषा फंड और जो भी फंड थे इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भी हम लोग पैसे दे रहे हैं। और अभी देखा होगा आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो करीब करीब 900 करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उसमें कॉलेज के भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दें। हम लोगों ने नीतियों पर ध्यान दिया है। सेशंस डेट
नहीं हैं अब करीब करीब, उस पर भी ध्यान दिया है। और विशेष करके जो नए यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसके बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, अब स्किल यूनिवर्सिटी खुलने वाला है, या आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जो कि नॉलेज बेस्ड यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग नवाचार की ओर भी कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि प्लेटफॉर्म पर भी आगे बढ़ें। सब पर यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक सर्टेन इंडिपेंडेंस होता है। तो एक हम लोग उनको ग्रांट देते हैं समय पर, आपने देखा होगा समय पर शिक्षकों का या पेंशनधारियों का सभी का समय पर हम लोग पैसे भी दे रहे हैं, आमंत्रण भी कर रहे हैं। वहाँ भी काफ़ी सुधार है, लेकिन गुंजाइश वहाँ भी काफ़ी है। और उन लोगों को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, रिक्वेस्ट भी किया है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज ज़रूर शुरू करें जहाँ नहीं है। और दूसरा, इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरफेस और अधिक करें ताकि प्लेसमेंट में बेहतर हो सके। आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट का, यहाँ पर काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 24 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी की है। वहाँ पर प्लेसमेंट करीब करीब 100% है। बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। उनको भी हम लोगों ने कहा कि आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सेलराइज से अच्छे यूनिवर्सिटी से कीजिए, आगे चल के यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से कीजिए। तो स्कूल एजुकेशन के अलावे हाई एजुकेशन पर भी सरकार की नज़र है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की नज़र है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ भी और माननीय राज्यपाल महोदय की भी पैनी नज़र है, वहाँ भी प्रोग्रेस है। और हम समझते हैं हायर एजुकेशन में भी आने वाले दिनों में और बेहतर रिजल्ट आएंगे। आशीष सर, थैंक यू।